नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका इसमें संकलन किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका सभी का इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब एवं वीडियो लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर के दुर्ग के कौन कौन से नाम हैं। इसके नाम है सोनारगढ़ दुर्ग, सोनागढ़ दुर्ग या सोनार का किला या स्वर्णगढ़, यानी इसके ये सभी अलग अलग नाम हैं। ये एक विशाल दुर्ग है जिसमें टोटल 99 बुर्ज है। अब बताना है कि ये दुर्ग किस श्रेणी का है, यानी जल दुर्ग का है कि वन दुर्ग है। तो ये दुर्ग आपके धावन दुर्ग श्रेणी का है और आपके मरु दुर्ग, यानी धावन और मरु एक ही है। इसकी यानी इस दुर्ग के चारों ओर रेत ही रेत है और रेतीला रेगिस्तान है, इसलिए ये दुर्ग आपके मरु दुर्ग और धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोनों की एक ही कैटेगरी होती है। उसके बाद ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये आपके जैसलमेर दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण रावल जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में करवाया था, लेकिन जो दुर्ग का पूर्ण कार्य है वो जैसल भाटी के पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने 1187 में पूर्ण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में कराया गया, तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया। ये दुर्ग बिना चूने के पत्थर के ऊपर पत्थर रख कर बनाया गया, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। अब इस दुर्ग के अंदर कौन कौन सी पोल हैं, क्या कई बार भी आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है कि ये सूरज पोल कहाँ पर है, किस दुर्ग में 3-4 पोलों के नाम दिए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोल देखते हैं। एक तो है इसका नाम अक्षय पोल, दूसरी सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल, यानी जैसलमेर दुर्ग के अंदर कुल 4 पोल हैं। सबसे पहले अक्षय पोल, दूसरी सूरज पोल, तीसरी गणेश पोल और चौथी हवा पोल। इन 4 के अलावा कोई पोल है नहीं, तो आपको टोटल 4 याद करनी है। फिर इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1437 ईस्वी में वेरिसाल के शासनकाल में कराया गया था। यानी जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो महारावल वेरिसाल के शासनकाल में 1487 में करवाया गया था और जो लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई थी। अब इस सोनारगढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल हैं उनके बारे में पढ़ना है। पहला महल है आपके सर्वोत्तम महल, या इसका दूसरा नाम है शीश महल। इस महल का निर्माण महारावल अखेर सिंह द्वारा करवाया गया था। दूसरे और तीसरे महल का नाम, दूसरा महल रंग महल और तीसरा मोती महल। इन दोनों महल का निर्माण मूलराज द्वितीय द्वारा करवाया गया था। और चौथा है गजविलास महल और पांचवा जौहर विलास महल, यानी टोटल 5 महल है। पहला सर्वोत्तम विलास महल, दूसरा रंग महल, तीसरा मोती महल, चौथा गजविलास महल और पांचवा जौहर विलास महल। 5 ही महल है, 5 महलों के नाम दे रखे हैं, आपको याद भी करने। फिर इस दुर्ग के अंदर एक पेयजल का स्रोत था, कुआं, जिसका नाम है जैसल कुआं, जो प्राचीन समय में इस दुर्ग का पेयजल का स्रोत था। जैसलमेर दुर्ग लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में 2 ही दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट है, एक तो है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दूसरा जैसलमेर दुर्ग। यानी इस दोनों दुर्गों के अंदर यहाँ की जनता निवास करती है, यानी यहाँ के लोग इस दुर्ग के अंदर भी रह रहे हैं। फिर देखना है कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर कौन कौन से जैन मंदिर हैं, तो 3 जैन मंदिर हैं। एक तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर, एक है संभवनाथ जैन मंदिर और तीसरा है ऋषभ देव जी जैन मंदिर। 3 ही मंदिर हैं, तीनों मंदिर के नाम दे रखे। फिर है जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। ये जैसलमेर के अंदर है हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह, यानी हाथों से लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनका सबसे बड़ा संग्रह इस दुर्ग के अंदर है महल। और उनके जो ये हाथ से लिखे हुए ग्रंथ भंडार, उनका नामकरण जैन आचार्य जीन भद्र सूरी के नाम पर किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। अनेक ग्रंथ है जो ताड़पत्र पर लिखे हुए हैं। फिर इस दुर्ग से संबंधित है कमरकोट या पाडा। तो कमरकोट पाडा क्या है, तो इस दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा एक मतलब बनाया गया है परकोटा, उस परकोटे का नाम कमरकोट या पाडा रखा गया है। जैसलमेर दुर्ग के ढाई शाखे इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है, यानी ढाई शाखे कैसे हुआ है देखते हैं। 2 शाखे तो पूर्ण हुए जिसमें केसरिया भी हुआ है और जौहर भी हुआ है, लेकिन तीसरे शाखे के अंदर केसरिया तो हुआ है लेकिन जौहर नहीं हो पाया, समय कम था इसलिए।
तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला शाखा किसके मध्य हुआ। तो पहला शाखा आपके दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तथा रावल मूलराज के मध्य हुआ था। इसके अंदर रावल मूलराज और कुंवर रतन सिंह दोनों वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें जौहर भी हुआ और केसरिया भी हुआ। ये जैसलमेर का पहला शाखा था। जैसलमेर का दूसरा शाखा फिरोज शाह तुगलक और रावल दूधा के मध्य हुआ था, जिसमें रावल दूधा और त्रिलोक सिंह और अन्य कई सरदार वीरगति को प्राप्त हुए थे। तीसरा शाखा है आपके जो कि आधा हुआ था, यानी इसलिए इसका नाम रखा गया अर्ध शाखा। ये 1550 ईस्वी में कंधार के शासक अमीर अली और लूणकरण के बीच में हुआ था। लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को यहाँ पर दुर्ग के अंदर शरण दे रखी थी और अमीर अली ने धोखे से उसके ऊपर हमला कर लिया था। इसलिए समय कम था, इसलिए जौहर हो नहीं पाया और जौहर अनुष्ठान का समय नहीं मिल पाने के कारण राजपूत योद्धाओं ने अपने ही हाथों से वीरांगनाओं को पहले तलवार के घाट उतारा, फिर केसरिया धारण करके वीरगति को प्राप्त हुई। तो दो में प्रथम और दूसरे शाखा के अंदर केसरिया और जौहर दोनों हुआ, जबकि तीसरे शाखा के अंदर केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हो पाया, इसलिए इसका नाम रखा गया अर्ध शाखा। ये थे जैसलमेर दुर्ग से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूर्ण संकलन किया गया है। जैसलमेर दुर्ग से महत्वपूर्ण किसी भी क्वेश्चन को पीछे नहीं छोड़ा गया। आप इसको ध्यान से पढ़ें और ये एकदम सही जानकारी है, इसमें किसी भी ये हमारी झूठी जानकारी नहीं दी गई है, सही एकदम जानकारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।